गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सीए राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। हम समय समय पर ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उसका ट्रेड और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके बिजनेस में आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या सरकार की तरफ से उन्हें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसको लेकर हम समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरत में खासकर और जितने भी टेक्सटाइल हब्स हैं, चाहे वो साउथ में हैं, चाहे वो पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं, वो सब सरकार के BIS के इस ऑर्डर से बहुत ही एडवर्स तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। सरकार द्वारा एक ऑर्डर लाया गया है जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि 27 अगस्त 2025 के बाद जो भी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट होगी उस पर BIS कंपल्सरी कर दिया गया है। BIS का तात्पर्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो भी आप मशीन मंगा रहे हैं वो उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका एक पूरा निर्धारित प्रोसीजर है जिसे सरकारी एजेंसी आकर उन फैक्ट्री को विजिट करती है और यह देखती है कि क्या वो मशीनें उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है जो उसमें निर्धारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर टेक्सटाइल मशीनरी, चाहे वह रेपियर जैकेट मशीन है, वाटर जेट है, एयर जेट है या एम्ब्रॉयडरी मशीन है, वो सब बाहर से इंपोर्ट हो रही है और फॉरेन इंपोर्ट में भी चाइना का एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल रोल है। तो जो सरकार की ये पॉलिसी है कि चाहे वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है या वो फॉरेन मैन्युफैक्चर है, उसे ये BIS स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यह होगा कि 27 अगस्त 2025 के बाद आप कोई भी वीविंग सेक्टर से रिलेटेड टेक्सटाइल मशीनरी मंगाने जा रहे हैं तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे यदि वो BIS स्टैंडर्ड उसका रजिस्ट्रेशन उसने नहीं लिया है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाइनीज़ कंपनियों को यह BIS नंबर मिलने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। यह एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर कह सकते हैं। हो सकता है यूरोपियन मशीनों को और उन सप्लायर्स को थोड़ा आसान तरीके से यह लाइसेंस मिल जाए, यह रजिस्ट्रेशन मिल जाए, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों को लेकर सभी के मन में शंका है। अब जो इस व्यूवर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी भी मशीन्स लगा रखी हैं, उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि मशीन के जो स्पेयर्स एंड पार्ट्स हैं वो भी वो कैसे मंगा पाएंगे, क्योंकि ये केवल कंप्लीट मशीन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यह उन स्पेयर पार्ट्स पर भी एप्लीकेबल होगा, उन एसेसरीज पर भी एप्लीकेबल होगा जिन्हें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें निटिंग मशीन अभी तक इंक्लूड नहीं है। यह बेसिकली ज़्यादा जानकारी के लिए आपको HSN कोड देखना पड़ेगा कि कौन कौन से HSN कोड जो इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें बेसिकली लूम्स की वाटर जेट, रेपियर, एयर जेट, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की काफ़ी मशीन्स इसमें कवर कर ली गई हैं जो कि सूरत की मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन मशीन्स इन सब में कवर हो जाती है, निटिंग को छोड़कर। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स इस वीविंग सेक्टर में टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो इस बात का खास ध्यान रखें
कि 27 अगस्त 2025 तक उनका प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट हो जाता है तो वो इस डेडलाइन से को लेकर टेंशन में नहीं रहेंगे। सरकार ने 1 साल का समय दिया है। यह नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2024 को आया था। 1 साल बहुत ही कम पीरियड होता है, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें भी BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मशीनें बनाने में काफ़ी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, और इससे मशीन की कॉस्ट भी बढ़ेगी। मशीन की कॉस्ट 1 लाख से लेके 20 लाख तक भी बढ़ सकती है। यह डिपेंड करता है कि कौन से लेवल के स्टैंडर्ड्स टाइप A, टाइप B, टाइप C के हिसाब से वो अपग्रेड कर रहे हैं। यह नॉर्मली 3-4 साल का प्रोसेस होता है। ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है समय पर सरकार कुछ समय के लिए एक्सटेंड भी कर दे। इस बात की भी कोशिश हो रही है कि जो चाइना के सप्लायर्स हैं वो इंडिया में ही अपना प्लांट लगा लें, लेकिन उसमें भी चाइना और इंडिया के रिलेशंस देखते हुए और सरकार की चाइनीज़ सिटीजन्स को वीज़ा देने की जो पॉलिसी है उसे देखते हुए यह बहुत ही डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। विभिन्न संस्थाएं इस प्रयास में लगी भी हैं कि किस तरह से इंडिया में वो प्लांट्स इस्टेब्लिश किया जा सके, और यह हालांकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इतनी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में ही यदि इस तरह के बड़े प्लांट लग जाएं, लेकिन उसके लिए सरकार को चाइनीज़ FDI को एक बार अलाउ करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के फॉर्म में हो। उनके टेक्नीशियंस को भी वीज़ा देने पड़ेंगे, तभी इंडिया की जो टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस लेवल पर आ पाएंगे। बीच में सरकार द्वारा इस तरह की एक स्कीम प्रपोजल रखा गया था सरकार के समक्ष कि जो टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी सब्सिडी दी जाए, ताकि वो अपने जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में मशीन का प्रोडक्शन कर सकें उसी क्वालिटी का और उसी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ कर सकें। लेकिन बाद में वो जो सब्सिडी स्कीम है वो लागू नहीं हो पाई। यह बहुत ही सुनहरा मौका है उन टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कि वो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और उसमें टेक्सटाइल मशीन की बहुत डिमांड है। आने वाले समय में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो टेक्सटाइल वीवर्स हैं या जो इसमें फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे वो मशीनरी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग मशीनरी के स्टोर्स एंड स्पेयर्स को लेकर हो, ताकि उन्हें बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू।